हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी चल रही है। तो सूजी भुनी और उसी में सारे मेवे भी डाल दिए और ये चाशनी वाला पानी डाल दिया। तो ये वाला हलवा मैंने आपको बताया था ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये इसी तरीके से उस दिन भी बना था जो मैंने आपको पहले बताया था। उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया ऊपर से, तो टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। फिर उसके बाद इस तरीके से हलवे का कुछ टेक्सचर दिख रहा था और ये हलवा कंप्लीट ही हो चुका था लगभग बनके। और थोड़ा गीला हलवा रहता है ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह अगर घर में कोई अचानक से आ जाए, हम लोग को तो पता नहीं था कि कौन आने वाला है, और अचानक से अगर कोई आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मन में रहता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ, क्योंकि बाहर का नाश्ता बस से तो काम चलता नहीं है। घर में भी कुछ बना के दो तो अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मोइन के साथ यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से खेल रही थी। तो मोइन यहाँ पे पर्दों के पीछे छुप जाता था और मैं उसे ढूंढती थी। ये छुपा छुपाई का खेल होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चे ने ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको कहाँ पे छुपना है, फिर हमको कोई ढूंढने आएगा तो हमको क्या करना है। तो अच्छा था। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई और नहा कर आई तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। खाला भी आई थी और सिमी भी आई थी और लाइट बंद थी घर की। तो सब लोग यहीं पे पुराने घर में बैठे थे क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडक रहती है। और मोइन की जिद थी कि मैं उसे ले लूँ, क्योंकि मैं जैसे नहा के आती हूँ और वॉशिंग में कपड़े डालती हूँ ना तो वॉशिंग के ऊपर बैठता है, उसकी आदत है। तो मैं उसे लेती ही हूँ इस टाइम पे। तो अपनी टाइमिंग जानता था वो। और ये अयान आया हुआ था घर, और ये अयान मेरी आशमा खाला का बेटा है। माशाल्लाह अयान भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जिस तरीके से मैं मोइन के साथ रहती हूँ ना, इसी तरीके से मेरा अयान के साथ भी वक्त गुजरा है। अयान का बचपना मेरे साथ गुजरा है। अयान यहाँ देख, थोड़ा हेयर कट क्यों नहीं करवाता? कराओ हेयर कट कराओ, बोलो मोइन भाई को बोलो हेयर कट कराओ। वो बोल रहा है उसके हो गए। आपके हेयर कट हो गए मोइन? हाँ हो गए। बोलो हेयर कट आप भी कराइए। तो यहाँ पे शम्स ने अयान भाई को अपने ला कर दिया नमकीन। और अगर कोई भी आता है, जैसे हम उसके बाजू में बैठेंगे और वो किचन सेट वगैरह खेलेगा तो बोलेगा अच्छा आपको क्या चाहिए, आप मेरे घर आए हो, आपको क्या खाने का मन है, मैं आपको दूंगा। तो वही चीज़ अयान भाई के साथ वो अपने कर रहा था और पानी और नमकीन ला के दिया। और फिर आप देख सकते हैं कि शम्स को देखकर मोइन ने भी वही किया। और मोइन की देखिए आप क्या मोइन जैसे ला के दिया, अयान ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा है, वो तो समझता नहीं है कि किसी के हाथ में देना है या नीचे रखना है। तो वैसे सामने ला के रखा, वैसे उसकी प्लेट गिर गई। फिर वो बड़े अच्छे से सबको उठा रहा था। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। फिर उसके बाद रात में सब्ज़ी बनाने की तैयारी होने लगी। तो आप देख सकते हैं कि मसाले रेडी हो चुके हैं और चिकन भी फ्राई हो चुका है। तो आज बनना था चिकन करी और ये उसका मसाला भी तैयार था। तो इस तरीके से सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। और किसको किसको चिकन मसाला पसंद है। और नेक्स्ट डे जैसे हुआ तो शम्स को ये रेसेस बॉडी में निकलने लगे और शम्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ये शीत टाइप में जैसे बारिश में होती है वैसे हो गया था, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया है। उसके बाद अम्मी की थोड़ा सी तबीयत सी ख़राब लग रही थी तो अम्मी ने बोला कि मुझे नमक नींबू पानी का शरबत बना दो। तो मैं वही बना रही थी, लेकिन यहाँ पे तो काम का कबाड़ा हो गया था क्योंकि पूरा मठा रखा हुआ था और वो गिर चुका था मेरे हाथ से। और मोइन भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, रो रहा था। तो मैंने उसको लिया था, इसी मिस्टेक में मेरे से ये सब हो गया और बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो गया इतना देख के। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने सब कुछ क्लीन किया और क्लीन करने के बाद अम्मी के लिए फिर मैंने शरबत बनाया। तो अम्मी की ना डायबिटीज़ भी लो हो जाती है और बीपी भी लो हो जाता है, और अम्मी को एहसास भी हो जाता है कि उनकी तबीयत थोड़ा डाउन है। तो बना के दे दो तो तुरंत रिलैक्स मिल जाता है। फिर ये मैं मठा जो निकाली थी बता रही थी, इसको मैंने हेयर पे लगाया क्योंकि डैंड्रफ प्रॉब्लम है इस समय मुझे थोड़ा। तो मैंने सोचा आज ट्राई करती हूँ। और फिर मैं नहा के आ चुकी थी और बर्तन भी धुलकर आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि बर्तन सेट कर देती हूँ बर्तन स्टैंड पे। तो मैं वही सब लगा रही थी और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हेयर गीले थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग के घर में लाइट की प्रॉब्लम थी, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी सी लाइटिंग नहीं है किचन में, बट कोई बात नहीं, आप लोग ये माइंड मत कीजिएगा। फिर सिमी घर आई, उसे हेयर कट करवाने थे, उसके थोड़ा हेयर डैमेज हो चुके थे नीचे के। तो उसने बोला कि हेयर कट कर दीजिए आप मेरा। तो मैं वही तैयारी कर रही थी। आप देख सकते हैं उसके हेयर थोड़ा रफ़ है नीचे से। फिर उसके बाद मैंने उसके हेयर कट किए तो कुछ इस तरीके से हेयर के लुक दिख रहे थे और माशाल्लाह से अच्छा कट हुआ था और सिमी को पसंद आया। और वो मुझसे ही हेयर कट करवाती है हमेशा, वो कहीं बाहर कभी भी नहीं करवाती है। उसका जो भी काम होता है मैं ही करती हूँ।
और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बोला कि सिमी के तो हेयर कट हो गए। फिर मैं सिमी के ऊपर क्या लेट गई, लाइट बंद थी, हम लोग सब ऐसे नीचे लेटे हुए थे। तो सिमी तो मुझे मंकी बना ली, और जैसे मंकी करते हैं ना, बालों से जुए निकालना और फिर उसे मारना, तो वही मेरे साथ कर रही थी। और इतनी कॉमेडी हो रही थी, सब इतना हंस रहे थे कि हद से ज़्यादा। और फिर थोड़ा देर से वो मेरा खुद से ही मसाज करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सिमी तो बहुत प्यारी है, और वो आ जाती है घर तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी ये दोनों बहन बैठी हैं, बड़ी और छोटी। तो फिर उसके बाद शाम को बनानी थी मसूर दाल के पकौड़े, तो वही तैयारी हो रही थी। और मैंने सब तैयारी तो की, लेकिन तेल गरम करने के लिए रख दिया। जैसे सब डालने की बारी आई तो मुझे पता चला कि इसमें तो प्याज ही नहीं कटी अभी। मैंने जल्दी जल्दी से प्याज कट की और उसके बाद मैंने फ्राई कर दिया। फिर एक मिस्टेक हो गई कि जैसे मैंने फ्राई कर दिया, पहली बार डाल दिया सब कुछ, तो उसमें पता चला कि मैंने तो गरम मसाला ही नहीं डाला। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टेस्ट करने में पता चलता है, तो उसमें थोड़ा मिर्च और नमक भी कम था। तो मैंने गरम मसाले और मिर्च नमक फिर से डाला, और फिर उसके बाद फिर से तैयारी शुरू कर दी पकौड़े डालने की। तो मेरे पकौड़े इस तरीके से रेडी होने लगे। और मसूर दाल के पकौड़े तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं लगी हुई हूँ। और मैंने जब से हेयर वॉश किया था तब से मैंने कॉम्ब भी नहीं की थी। तो शाम को जल्दी से बना लो तो ठीक रहता है। उसके बाद ना, अगर मगरिब के बाद हम लोग बनाते हैं ना, तो कोई खाने में रहता ही नहीं है, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है। हमारे यहाँ पे सब जल्दी खाना खा लेते हैं। तो फिर पकौड़े बनाते बनाते जो थोड़ा बहुत सामान फैला था, मैंने जल्दी जल्दी उसे धुल के क्लीन किया, क्योंकि पकौड़े थोड़ा टाइम लगता है तेल में फ्राई होने में। तो मैंने सोचा जो पड़ा हुआ है बर्तन उसे मैं जब तक धुल लेती हूँ। तो वही मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी, और धीरे धीरे सब काम भी होता गया। और उसके बाद मेरे पकौड़े निकलना शुरू हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं पकौड़े निकल कर रेडी हो गए। और फिर धीरे धीरे सबको देते गए, सब खाते गए, जिसका जैसे मन हुआ। और सब लोग उस टाइम पे इत्तेफाक सब घर में ही थे, तो गरम गरम सब ने खा लिया। उसके बाद मैं तो कॉम्ब करने चली गई। लेकिन आप मेरे क्लचर को मत माइंड कीजिए, क्योंकि मैंने हेयर में पीछे लगाया हुआ है मोइन की डर से, क्योंकि मोइन बार बार उसे खींच रहा था, तो मैंने हेयर में से फंसा लिया था। और मोइन को आप देख सकते हैं कि उसकी मम्मा है किचन में, लेकिन वो नहीं जाएगा। मैं पूरे टाइम पकौड़े बनाई तो मेरे साथ खड़ा था। और आप लोगों को मैं बोल रही थी पकौड़े खिला दो सबको, तो वो दे रहा था। आप लोगों को देखिए, वो कैमरा फेस बहुत अच्छे से करता है। उसको सब पता होता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, मैं दिख रहा हूँ मोबाइल में या नहीं, उसको सब कुछ पता होता है। तो वो बोल रहा था, मैं जैसे जैसे बोल रही थी ना, वो वैसे वैसे कर रहा था। वो दे रहा था आप लोगों को, मैं बोली दीजिए सबको, तो वो दे रहा था। और माशाल्लाह से मोइन तो सब कुछ बात मानता है, सुनता रहता है। फिर उसकी नानी आ गई तो मैंने उन्हें पकड़ाया, क्योंकि बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत माइंड मेरा यहाँ वहाँ गया हो तो मोइन चल जाए या कुछ भी हो जाए। फिर सबने खा लिया। उसके बाद मैंने भी अपनी प्लेटिंग की और मैंने भी अपना पकौड़े खाने को बैठ गई। तो मैं ये आ गई थी रूम में, क्योंकि मैं बताई ना बहुत गर्मी लग रही थी। और मोइन भी मेरे साथ था फिर से, तो वो मोबाइल देख लिया कि कहाँ पे रखा है, तो वही पकड़ने जाने लगा। तो मैं उसे पकड़ी, और फिर मेरी बातें होते होते मोइन के साथ खेलते, और मैंने पकौड़े खाए। तो पकौड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ना, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आगे अपने फैमिली में और फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।